सना वीडियो में नील और उस लड़की को नाचते हुए शॉक्ड नजरों से देख रही थी। उसने वीडियो में उस लड़की की तरफ इशारा किया। ये लड़की कौन है? पता नहीं मैडम। कहीं किसी और को डेट? नहीं, ऐसा नहीं करेगा वो। और ऐसा किया तो? सना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने वॉचमैन को उसका फोन वापस किया और नील को फोन लगाया, लेकिन उसका फोन नॉट रीचेबल जा रहा था। सना ने काफी बार ट्राई किया, लेकिन नील से बात नहीं हो पाई। उसका गुस्सा और इरिटेशन बढ़ता जा रहा था। हाँ दीदी, हाँ मैं पहुंच गई हूँ, बट सॉरी मुझे वापस निकलना होगा। नहीं, नथिंग टू वरी। वो एक्चुअली ऑफिस से कॉल आया है, समथिंग अर्जेंट हैज कम अप। हाँ डोंट वरी, मैं फ्लाइट ले लूंगी। वी प्लान टू सी यू गाइस सून। ओके बाय। सना डिसअपॉइंट हो गई थी कि इतनी दूर आकर भी वो नील से मिल नहीं पाई। ऊपर से उसके दिमाग में रह रहकर नील का वीडियो घूम रहा था। लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली में घर जाते वक्त ना जाने उसने कितनी बार नील को फोन लगाया, लेकिन हर बार उसका फोन नॉट रीचेबल आया। इस बार सना ने तय कर लिया था कि वो नील को मैसेज नहीं करेगी, सीधा उससे सवाल करेगी। आखिर रात को घर पे नील का वीडियो कॉल आया। सना ने स्क्रीन पर नील का नाम देखा और लंबी सांस लेके फोन उठाया। Where the hell have you been, नील? सुबह से फोन नॉट रीचेबल है। सॉरी बेबी, नेटवर्क का मेजर इशू था। वो अचानक ऑफिस से पिकनिक का प्रोग्राम बन गया, राइट? एंड अचानक नहीं, एक हफ्ते से प्लानिंग चल रही थी। सो यू बेटर नॉट ट्राई एंड बुलशिट मी, ओके? व्हाट? तुम्हें आई मीन हाउ डू यू नो दैट? आई नो मच मोर देन दैट। पहले बताओ वो लड़की कौन है? कौन सी लड़की? ज्यादा इनोसेंट मत बनो। सम गर्ल, सेम गर्ल जिसके साथ इंटीमेट डांस कर रहे थे तुम उस हैप्पी रिजॉर्ट में। क्या बोले जा रही हो सना? कौन सी लड़की, कौन सा इंटीमेट डांस? एंड तुम्हें रिजॉर्ट के बारे में कैसे पता? आर यू स्पाइंग ऑन मी? वाओ, स्पाइंग? वो तो तब करूँ ना इफ यू हैव एनीथिंग टू हाइड। टेल मी, डू यू हैव एनीथिंग टू हाइड? क्या छुपा रहे हो तुम? आर यू डेटिंग समबडी एल्स टू? व्हाट नॉनसेंस सना, मैं किसी और को डेट क्यों करूंगा? डोंट लाई नील, मैंने वीडियो देखा है। सना ने नील को लखनऊ ट्रिप, ऑफिस विजिट और वॉचमैन की फोन पर देखे हुए वीडियो के बारे में बताया। तुम मुझे सरप्राइज देने के लिए लखनऊ आई थी? Yes, and now I'm thinking how stupid I was. सरप्राइज तुम्हें देने आई थी और सरप्राइज मुझे मिल गया। For God's sake, tell me, कौन है वो लड़की? We were just having fun सना। मैं अनुष्का के साथ डांस कर रहा था, मेरी कोलीग है। तुम उसके बहुत क्लोज डांस कर रहे थे। Don't assume things unnecessarily. It was just a dance. अच्छा, तो मैं अपनी कलीग का हाथ पकड़ के डांस करूं? चलेगा? तुम सच में कुछ ना कुछ सोच रही हो? नहीं नील, इनफैक्ट नाउ आई कैन सी राइट एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग क्लियरली। लॉन्ग डिस्टेंस मेरे साथ एंड रियल लाइफ में उसके साथ। अगर मैं सरप्राइज विजिट नहीं करती ना तो शायद कभी पता ही नहीं चल पाता। आई वॉज एन इडियट दैट आई ट्रस्टेड यू। इनफ सना, कुछ भी बोले जा रही हो? अनुष्का सिर्फ मेरी कोलीग नहीं, मेरी फ्रेंड राघव की फियांसे भी है। तुम्हारी कलीग तुम्हारे फ्रेंड की फियांसे और दूसरे लोगों की क्या? बहन। शट अप। मुझे चाहे कुछ भी बोलो, लेकिन डोंट से वर्ड अगेंस्ट हर। नहीं तो व्हाट? क्या करोगे? कुछ करने को बचा है? आज तक तुम्हारी हर बात मानी है मैंने। तुम्हारे हर एंगर आउटबर्स्ट को चुपचाप हैंडल किया है। तुम्हारे मूड स्विंग को समझा है। तुम्हारी हर लॉजिकल इलॉजिकल बात को तुम्हारे पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश की है। बट टुडे यू आर रॉन्ग। आई एम नॉट रॉन्ग, डैम इट। आई बिलीव इन व्हाट आई सॉ। तो फिर लेट मी शो यू समथिंग। नील ने सना के फोन पर कुछ मैसेजेस फॉरवर्ड किए। मैसेज चेक करो। सना ने ना चाहते हुए भी मैसेजेस चेक करने शुरू किए, जिसमें से कुछ स्क्रीनशॉट्स थे। ये है अनुष्का की फ्लाइट टिकट्स और साथ में 2 और कलीग्स का भी नाम है उसमें। मैंने आज सुबह ही इन्हें एयरपोर्ट से पिकअप किया। और नेक्स्ट स्क्रीनशॉट कंपनी वेबसाइट का है, जिसमें एम्प्लॉइज की लिस्ट है। ध्यान से देख लो, उसका नाम है वहां पर। सना सभी स्क्रीनशॉट्स देख रही थी। नील सही कह रहा था, लेकिन सना को अब भी उस पर डाउट्स थे। अच्छा, अगर वो तुम्हारी कलीग है तो वो सिक्योरिटी गार्ड उसे क्यों नहीं जानता है? क्योंकि अनुष्का मुंबई ऑफिस से है। तो तुम्हें मुझसे ये सब छुप के करने की क्या जरूरत थी? We talk multiple times a day,
मैसेजेस, वॉइस नोट्स, एंड डिस्पाइट दैट तुम्हें एक हफ्ते में एक बार भी टाइम नहीं मिला मुझे पिकनिक के बारे में बताने का। पिकनिक वाज अ लास्ट मोमेंट प्लान, वरना इतनी सी बात मैं तुमसे क्यों छुपाऊंगा? आई डोंट नो, यू टेल मी। आई हैव नो रीजन सना, प्लीज प्लीज बिलीव मी, मेरा किसी से भी अफेयर नहीं चल रहा। आई कैन नेवर थिंक ऑफ टू टाइमिंग यू बिकॉज़ आई एम ट्रूली इन लव विद यू। आई डोंट थिंक ट्रू लव लॉन्ग डिस्टेंस में हो पाता है नील, इट्स जस्ट एन इल्यूजन। व्हाट डू यू मीन? आई डोंट थिंक आई लव यू। मैं तुमसे लव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा सना। आई नो इट्स टू हार्ड टू फॉल इन लव जब हम सिर्फ 2 बार मिले हैं, लेकिन हमारे बीच में स्ट्रॉन्ग लाइकिंग है, यू कांट डिनाई दैट। स्ट्रॉन्ग लाइकिंग वीक होती जाती है अगर लॉन्ग डिस्टेंस लंबा चलता रहे, एंड मे बी वी आर कमिंग टू दैट। मेरी तुम्हारे लिए लाइकिंग बढ़ती जा रही है सना, और मेरी जीरो पे आती जा रही है। डैम इट, आई कांट टच यू व्हेन आई वांट, आई कांट फील यू व्हेन आई वांट। ये किस तरह की रिलेशनशिप है? मुझसे अब नहीं हो रहा है सना। आई वॉन्टेड लव, जस्ट वॉन्टेड लव। इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं मांगी थी यार। ये स्टूपिड इनसिक्योरिटीज, ये आर्ग्यूमेंट्स, आई एम डन। एक पल के लिए दोनों चुप थे। We can talk about it, तुम चाहो तो। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। ठीक है, हम कल बात करते हैं। नो, आज नहीं, कल नहीं, कभी भी नहीं। ये कहकर सना ने फोन काट दिया। क्या बात करूं तुमसे नील, आज तो ये सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन कल की क्या गारंटी है कि ये सब वापस नहीं होगा। सना ने फोन एक तरफ फेंका और बिस्तर पर लेट गई। नींद ना नील की आंखों में थी ना सना की आंखों में। एक छोटे से इंस्टेंस ने दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग की बहुत ऊंची दीवार खड़ी कर दी थी। उस रात के बाद से दोनों के बीच बातचीत बिल्कुल बंद हो गई। ना कॉल्स, ना मैसेजेस, ना वॉइस नोट्स। ना नील ने सना को कॉल किया और ना ही सना ने उसे कॉल करने की कोशिश की। दोनों काम करते, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते, लेकिन अपना हार्ट ब्रेक किसी के साथ शेयर नहीं करते। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। एक दिन राधिका से सना की हालत देखी नहीं गई और वो उससे अकेले में कॉन्फ्रेंस रूम में ले गई। आज तो यू हैव टू टेल मी, चल क्या रहा है? क्या मतलब है तेरा? पता तो है तुझे सब कुछ। हाँ, लेकिन ये नहीं पता कि तू इसका करना क्या चाहती है। किसका? तेरी सिचुएशन का। आई डोंट नो यार। ऐसे तो काम नहीं चलेगा बेबी, कुछ तो डिसाइड करना पड़ेगा। क्या डिसाइड करना है? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में कोई होप नहीं है, इट्स ऑल अ शैम। अच्छा, टेल मी वन थिंग, तुझे जॉब पसंद है? तू जानती है ना, दिस इज माय ड्रीम जॉब। और नील, वो पसंद है? हाँ पसंद है, तभी तो उससे डेट किया। दोनों में से एक को चूज करना पड़े तो? टू हार्ड। अरे, अपनी ड्रीम जॉब को चूज नहीं करेगी तू? या आई गेस। अच्छा, नील अगर तेरे सामने अभी आ जाता है तो क्या करेगी? उसको भाग के मैं एक हक। उसको भाग के एक हक देगी? Is that what you were saying? No. राधिका उठी, अपने दोनों हाथ टेबल पर रख के उसने सीधे सना की आंखों में देखा। You know what to do, सना। क्या हालचाल है? बढ़िया। होप नहीं है, इट्स ऑल अ शैम। अच्छा, टेल मी वन थिंग, तुझे जॉब पसंद है? तू जानती है ना, दिस इज माय ड्रीम जॉब। और नील, वो पसंद है? हाँ पसंद है, तभी तो उससे डेट किया। दोनों में से एक को चूज करना पड़े तो? टू हार्ड। अरे, अपनी ड्रीम जॉब को चूज नहीं करेगी तू? या आई गेस। अच्छा, नील अगर तेरे सामने अभी आ जाता है तो क्या करेगी? उसको भाग के मैं एक हक। उसको भाग के एक हक देगी? Is that what you were saying? No. राधिका उठी, अपने दोनों हाथ टेबल पर रख के उसने सीधे सना की आंखों में देखा। You know what to do, सना। सना को जैसे एक झटका लगा। एक पल में उसके दिमाग में क्लैरिटी सी आ गई। उसने दिल पक्का किया और रात को घर जाके नील को फोन लगाया। हाय सना, हाउ आर यू? फाइन, और तुम? ऑल गुड। काफी दिनों के बाद। हाँ, बस वो एक्चुअली कुछ कहना था। कहो। वो तुम जल्दी में हो, कुछ काम है तो कर लो। हाँ, वो एक आउट ऑफ टाउन मीटिंग के लिए जाना है, उसकी पैकिंग करना है। थोड़ी देर में ट्रेन है, छूट गई तो सब लेट हो जाएगा।
ओह, तो ठीक है, कब फोन करूं? कल बात करें, मैं पहुंच के फोन करता हूँ। ओके बाय। सना को नील की आवाज पहली बार रूखी सी लगी। उसने किसी तरह अपने इमोशंस को संभाला। अगली सुबह ऑफिस पहुंचते ही सना ने अपना लैपटॉप ऑन किया। दिन के पहले ईमेल पर उसने सब्जेक्ट टाइप किया रेजिग्नेशन लेटर। डियर सर, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट। तभी वहां राधिका आ गई। एक मिनट। क्या हुआ? तूने नील से बात कर ली है? किस बारे में? अपनी ड्रीम जॉब छोड़ने के बारे में। I have decided, Radhika. I want to be with him. शायद लखनऊ में जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी ना मिले, पर what the heck, at least नील के साथ तो रहूंगी। हाँ, लेकिन what if he has moved on? एक बार उससे बात तो कर। That you're taking this step for him. नहीं तो पता चला जॉब से भी गई और नील से भी। नील से कैसे जाऊंगी? मैं उसको कहीं जाने दूंगी तो ना। मूव ऑन कर भी गया होगा तो माय फुट खींच के वापस ले आऊंगी। तो ले आ, तेरे पीछे ही तो खड़ा है। ये सुनते ही सना ने एकदम से पलट के देखा। उसके सामने नील मुस्कुराता हुआ एक बैग लिए खड़ा था। सना उसे देखकर इमोशनल हो गई। वो सीधे उसके गले लग गई। सना, हे, क्या हुआ? I missed you so much, नील। I love you. नील प्यार से उसके बालों पर हाथ फेर रहा था। I love you too, sweets. राधिका मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। सना अचानक नील से अलग हुई। लेकिन तुम यहाँ कैसे? तुम तो यहीं आ रहा था। मतलब? सिली गर्ल, मैंने बॉस को कन्विंस करके कंपनी की दिल्ली ब्रांच में अपना ट्रांसफर करा लिया है। इतने दिनों से मैं इसी में तो लगा हुआ था। What? Oh my God! Is this really happening? तुम दिल्ली में मेरे पास, मेरे साथ? सना, अगर तुम अपनी ड्रीम जॉब मेरे लिए छोड़ सकती हो, तो क्या मैं अपना शहर तुम्हारे लिए नहीं छोड़ सकता? Oh my God! Neil, you have made me so happy. I love you. No more long distance. अब सिर्फ साथ। सना मुस्कुराई और एक बार फिर नील के गले लग गई। कुछ दिनों में नील ने सना के ही एरिया में एक 2 बेडरूम का घर रेंट पे ले लिया। दोनों ने घर को बहुत प्यार से डेकोरेट किया। अब दोनों का वक्त ज्यादातर एक दूसरे के साथ ही बीतता था। सही मायनों में उन्हें अब अपनी रिलेशनशिप रियल महसूस हो रही थी। एक दिन जब सना ऑफिस से सीधे नील के घर पे आई, उसने घर के अंदर से किसी बच्ची की खिलखिलाती आवाज सुनी। अरे सना, देखो, मायरा इज हियर। सना आंटी। मायरा ने भाग के सना को हग किया। How are you, मायरा? आपका स्कूल कैसा चल रहा है? मैंने तो स्कूल छोड़ दिया, अब मैं चाचू के साथ हूँ। मायरा की बात सुन के सना हैरान हो गई। वो नील को एकटक देख रही थी। नील ने उससे आंखें चुराई। मायरा बेटा, तुम अंदर जाओ और टीवी देखो। मायरा भाग के बेडरूम के अंदर चली गई। मायरा अब तुम्हारे साथ रहेगी? हाँ, क्यों? there's something I haven't told you. मैं मायरा का ऑफिशियल गार्जियन हूँ। I have adopted her.